दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हमने एक ऐसे इमरजेंसी लाइट को बनाया है जो किसी के बात की भी नहीं सुनता है। ये फुली ऑटोमेटिक है गाइस। जब मैंने इससे कहा कि गाइस कुछ मेरा भी सुन लो भाई साहब, तो इसने कहा ना बिल्कुल ना, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। जब मुझे सूर्य की रोशनी मिलेगा तब मैं इसको चार्ज करूंगा और ना मिलेगी तो मैं इसको जलाऊंगा। इस तरह से ये काम करता है। तो चलिए गाइस इसको देखते हैं किस तरह से बनाया गया है और क्यों गाइस ये हमारा नहीं सुनता है, ये चीजें भी बताने वाला हूं। तो इसीलिए गाइस मैंने इस पे जबरदस्ती मैंने एक यहाँ पर एक स्विच लगा दिया था कि ये हमारे हिसाब से भी कुछ काम करे। वरना गाइस ये अपने हिसाब से काम करेगा तो हमारे हिसाब से काम ही नहीं करेगा, तो इसका क्या फायदा हमें बनाने का। तो बटन हम ऑन कर दें बस, उसके बाद ये फुली ऑटोमेटिक बन जाएगा एक बटन दबाते ही। तो गाइज ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। आप इसको अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो एंड अपने घर पे भी इसको यूज करने के लिए बना सकते हो डेली लाइफ में। अगर आपके पास लाइट ज़्यादा नहीं आती है या फिर आपके पास लाइट की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको बना सकते हो। बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और खास बात यह है गाइस कि इसके अंदर मैंने कोई भी LDR सेंसर का यूज नहीं किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, और ना ही कोई मैंने इसके अंदर रिले का यूज किया है जो भी काफी 30 से 40 रुपए का मिलता है वो भी। तो इसके अंदर कोई भी खास चीज नहीं यूज किया गया है, बस सिंपल सा एक मॉसफेट और एक डायोड और एक 10K का रेजिस्टेंस यूज किया गया बस, जो कि 10 से 15 रुपए का ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरह से ये इमरजेंसी लाइट बनाया गया है और इसको टेस्ट भी करके आपको दिखाने वाला हूँ अभी मैं प्रैक्टिकल सनलाइट में चलकर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो ऑन दिस। तो दोस्तों अब मैं अपने छत पर आ गया हूँ आप लोगों को इस इमरजेंसी को टेस्ट करके दिखाने के लिए। तो अब देखना गाइस यहाँ तो इसके बटन को अभी ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि ये ऑटोमेटिक हो गया। अब ये इस तरह से हम इस पर हाथ रखते हैं और फिर देखना कुछ इस तरह से ये लाइट जल रहा है, और जैसे ही हम हाथ हटाएंगे ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और फिर से हमारा बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट काम करता है। फिर से देखना यहाँ पर हाथ रखते ही गाइस ऑटोमेटिक जलने लगता है, जैसे हटाता हूँ बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इसीलिए गाइज मैंने अपनी मर्जी जोड़ने के लिए ये वाला बटन को लगाया था, अपनी मर्जी जोड़ने के लिए। अब मैं इसको बंद कर दूंगा तो हाथ रखूंगा गाइज तब भी नहीं जलेगा, क्योंकि तब हमारा बैटरी सिर्फ चार्ज होगा और जलेगा नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बटन बंद करने के बाद। लेकिन जैसे ही मैं बटन को ऑन करता हूँ ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखना यहाँ पर ये जलने लगता है ये कुछ इस तरह से। तो आप भी इसको बना सकते हो अपने घर के लिए या फिर साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों इस वाले इमरजेंसी लाइट को बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पाइप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि तकरीबन 4 इंच का है ये। और आपको इस तरह से ले लेना, या फिर गाइस कोई भी डिब्बा ले सकते हो, कोई भी कार्डबोर्ड से आप बॉक्स बना सकते हो गाइस, आप जिसमें फिक्स कर सकते हो उसको ले सकते हो। देन गाइस मैं इसका यूज कर रहा हूँ, एक हमारा जो फैन आता है सीलिंग फैन, उसके अंदर ये पाइप लगा था तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। और गाइज मैंने कार्डबोर्ड को कुछ इसी साइज में कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। तो इस पर हम कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे, क्योंकि अंदर के साइज इसको हम फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फिक्स करते हैं और फिर सुपर ग्लू से चिपकाते हैं इसको, ताकि परमानेंटली इसको हम लॉक कर सकें। कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने इसको चिपका लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इसके बढ़े हुए भाग को हम इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। तो इसको साफ करते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने इसको चिपका लिया है। अब दोस्तों इसको चिपकाना है और ये वाला भाग जो बाहर से चिपकाना होगा हमें कुछ इस तरह से इसके बाहर। तो इसको चिपकाने से पहले गाइज हम इसके अंदर जो गाइज हमें सामान लगने वाला, मैं आपको बता देता हूँ क्या सामान हमें इसके अंदर लगने वाला। बेसिकली बहुत ही गाइज इजी है, बहुत सिंपल इसके अंदर जो सामान लगने वाला है वो होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है एक सोलर पैनल जो कि 9 वोल्ट का है, ये सोलर पैनल आप देख सकते हो। अब आपको ये कहाँ मिलेगा, तो आपको गाइज किसी इमरजेंसी लाइट के अंदर हो सकता है मिल जाए, या फिर गाइज आप ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन हो तो गाइज 40 से 50 रुपये का मिल जाएगा ये सोलर पैनल, तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन गाइज उसके बाद मेरे पास यहाँ पर LED है, LED लाइट जो कि 8 LED लाइट है। और दोस्तों इसको मैंने तोड़ लिया है इसलिए ताकि हमारा जो ये पाइप है राउंड शेप में है, तो इसलिए हमें इसको फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, आसानी के साथ फिक्स हो जाएगा। वरना ये अगर डायरेक्ट लंबा होता गाइस तो फिक्स नहीं होता सही से, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया है। और उसके बाद दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर Z44 मॉसफेट। गाइस बहुत ही सिंपल है, 10 रुपये का मिल जाता है आपको, 10 से 15 रुपये का। और एक डायोड जो 1 रुपये का मिलता है, IN007 डायोड, ये यूज़ करना है। बेसिकली यही दोनों काम गाइस मेन करने वाले हैं इसके अंदर। और एक 10K का रजिस्टेंस यूज करना है यहाँ पर, 10K का आप देख सकते हैं ये 10K का है गाइज। एक भूरा है और 2 पट्टी
ब्लैक पट्टी है, तो इसलिए ये 10K का रेजिस्टेंस है। वरना गाइज आप टेस्ट कर सकते हो मल्टीमीटर से। देन अभी गाइज हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हमने टेस्ट कर लिया है ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर साइड रखते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक स्विच फाइनली, वैसे गाइज स्विच का इसमें हम यूज़ नहीं करने वाले थे, लेकिन गाइज स्विच इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर आप कहीं पर ले जा रहे हो या आप घर में रखे हो और बाद में आपको बंद करने की जरूरत है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और एक बैटरी फाइनल ये वाला जो कि लिथियम आयन है 1200 mAh की 3.7 वोल्ट, इसका यूज करना है। तो मोबाइल की बैटरी भी आपके पास है तो वो भी यूज कर सकते हो। देन हम इसी का यूज करेंगे। तो अब दोस्तों हम सबसे पहले एलईडी लाइट को यहाँ पर चिपका लेते हैं अच्छे से यहाँ पर। बस दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर एलईडी की लाइट को लगा दिया है टोटली। अब हम दोस्तों इस पे सप्लाई जोड़ लेते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं, काफ़ी इजी है इसको करना। तो अब हमें इसमें वायर को जोड़ने के लिए यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है एक पुराना डाटा केबल जो है मोबाइल चार्जर का। तो इसके अंदर से हम वायर को कट कर लेंगे। हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना गाइस, बस आपको ट्रांजिस्टर और डायोड ही लाना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने प्लस वाले पॉइंट को जोड़ दिया है लाइट के, और यहाँ पर अब माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ देते हैं यहाँ पर। तो माइनस वाले पॉइंट को हम यहीं से जोड़ देते हैं, यहाँ से भी हम निकाल देंगे तब भी गाइस जलेगा, क्योंकि हमने कनेक्शन पूरा आपस में जोड़ दिया है पैरेलल में सभी को। तो सोल्डर कर देते हैं यहाँ से। बस गाइस ये बन चुका है सीरीज। अब मैं एक बार आपको इसका लाइट का टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए इस वाली लाइट को। यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज ये लाइट जल रहा है। तो अब हम यहाँ पर छेद करके इसके अंदर वायर को डाल देते हैं इसी के साइड में। कुछ इस तरह से यहाँ से हमने वायर को निकाल दिया है। अब दोस्तों हमें एक बटन लगाना है यहाँ पर, इसका स्विच जो कि ऑन ऑफ करने के लिए। तो गाइज आप कोई से छोटा भी बटन यूज़ कर सकते हो, मैं बड़ा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आसानी से इसको हम दबा सकें और ये ख़राब नहीं होता, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। बस यही पर्पज़ है इसको लगाने का, बस और कोई भी दूसरा रीज़न नहीं है। तो हम यहाँ पर इसके साइड में जस्ट यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर फिक्स कर सकते हो। सेंटीमीटर चौड़ा। यहाँ पर दोस्तों हमने इस पर मार्किंग कर दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए मैं इस कटर का यूज़ कर रहा हूँ। इसको दोस्तों हमने कट कर लिया है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। इसके बॉक्स को निकाल के इसके अंदर बटन को डाल देते हैं सिंपली। तो अब दोस्तों इसके मेन पार्ट पे आते हैं। इसका जो यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट्स है तो इसको हमें जोड़ना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो ये सोल्डर है इस पर हमें वायर को सोल्डर कर लेना है। तो वायर को सोल्डर करने के लिए मैं यहाँ पर दो तरह के वायर को यूज़ करूँगा। वाइट एंड ग्रीन वायर को यूज़ करने वाला हूँ मैं। इसके प्लस पॉइंट पे सोल्डर कर देंगे यहाँ पर, एंड माइनस पॉइंट पे। तो दोस्तों हमने सोल्डर पे कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से काफ़ी मजबूती के साथ मैंने सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट है, सॉरी ये मॉसफेट है दोस्तों, यहाँ पर जो मॉसफेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अब हम यहाँ पर उठाकर इस पर हेडसिन लगाकर कस देंगे इसको कुछ इस तरह से, ताकि हमारा हेडसिन खराब, हमारा मॉसफेट खराब ना हो जल्दी से। इसलिए यहाँ पर गाइस इसके इस वाले पॉइंट पे जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है इस पर हमें उठाकर ये वाला जो हमारा डायोड है इस पर कुछ इस तरह से सोल्डर कर देना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो इस पर सोल्डर कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी है। मैं इसका आपको डायग्राम देगा इस कनेक्शन का, ताकि आप लोग बिल्कुल से कंफ्यूजन में ना रहो और अच्छे से सीख जाओ इसको बनाना। अगर गाइस इसके अंदर मैं ड्रेन, सोर्स और पावर गेट की बात करूंगा तो आप लोग शायद समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए सिंपल बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। वरना इसके अंदर गाइस 3 पॉइंट्स होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स पर। अब दोस्तों इसके जो दूसरा पॉइंट है
यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट पे हमें 10K का रेजिस्टेंस लगाना है। इस पे मैंने रेजिस्टेंस को लगा दिया है 10K के रेजिस्टेंस को। अब इन दोनों वायर को गाइज मैं यहाँ से इसको घुमा कर हल्का सा यहाँ से यहाँ पर हम इसको सोल्डर कर देंगे डायोड के इस पॉइंट पे। अब जो सोलर का वायर आता है, ये वाला जो माइनस वाला पॉइंट है सोलर का, ये नीला वाला यानी ग्रीन है गाइज, इसमें सॉरी गाइज, इसमें जो ग्रीन वायर है इस पे हमें सोल्डर करना है। इसको उठाकर सिंपली यहाँ से हम इसको सोल्डर कर देंगे। माइनस वाला पॉइंट है डायोड के इस वाला जो पॉइंट है, इस पे हमें सोल्डर कर देना है यहाँ से इस पे सिंपली कुछ इस तरह से, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप देख सकते हैं सिंपल गाइज कनेक्शन है, कोई भी इसके अंदर बहुत कठिन वाली बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आसानी से कर लोगे इस कनेक्शन। यहाँ से थोड़ा हमें छीलना पड़ेगा हल्का सा इस वायर को, या फिर कट करके हम इस पर दोबारा से छील लेंगे तो कोई बात नहीं है। चलो कट ही कर देते हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो अब हम जो ये लाइट का हमारा वायर है, ये सिंपली सोलर के हम प्लस पॉइंट से जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। ये डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर देना है। और इसमें हमें तीसरा वायर को फिर से इसमें हमें जोड़ देना है। अब हमें दोस्तों जो बैटरी का वायर है, ये वाला ब्लैक वायर, इसको हम सिंपली उठाकर जो यहाँ पर डायोड है इसके हमें आगे यहाँ पर सोल्डर कर देना है बैटरी का वायर को। मैंने बैटरी के वायर को सोल्डर कर दिया है। ये है बैटरी का वायर और ये वाला है गाइज, ये भी बैटरी का, ये प्लस है और ये माइनस है। दो वायर मैंने फाइनल निकाल दिया है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों मॉसफेट का जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर ये खाली है अभी, तो हमारा जो ये लाइट वाला माइनस पॉइंट है इस पर हमें सिंपली यहाँ पर सोल्डर कर देना है इसको। और अब मैं बैटरी के वायर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा वायर किसमें मिलना है। वैसे का आप लोग डायग्राम देखोगे तो बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा डायग्राम देखने के बाद, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसा कि है जो चीज़। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो ये बीच वाला पॉइंट बचा है इस पर हमें सोल्डर करना है कुछ इस तरह से। सोल्डर कर दिया है। अब हमें इसके वायर को सिंपली बटन से कनेक्ट करना है यहाँ पर स्विच से, वरना गाइस अगर स्विच ना होता तो कोई बात नहीं था, लेकिन स्विच है तो इसमें हमें स्विच को ही कनेक्ट करना है। इसको हमें अंदर से लाकर बाहर से फिर सोल्डर करना था, यहाँ से इसके अंदर डालना था। कुछ इस तरह से मैंने सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है। अब इस पर हमें अंदर इसको डाल देना है। कुछ इस तरह से डाल दिया है। अब दोस्तों आप चाहो तो इसके स्क्रू लगा टाइट कर सकते हो, वरना गाइज आप इसको डायरेक्टली दोस्तों आप चाहो तो इसमें स्क्रू लगा टाइट कर सकते हो, वरना गाइज आप इसको सुपर ग्लू से भी चिपका सकते हो। तो सुपर ग्लू से गाइज बाद में बटन खराब हो जाता है चिपकाने से बार बार, तो इसलिए स्क्रू लगा टाइट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना ना यूज़ करो तब भी गाइज रुक जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से रुका है अभी। तो अब हम इस पर जो ये हमारा मशीन है इस पर सिंपल हम इसको चिपका देंगे यहाँ से किसी भी साइड में। यहाँ से हम इसको चिपका देते हैं सुपर ग्लू की सहायता से इस बार, क्योंकि ये हीट सिन है तो इसको चिपकाना पड़ेगा वरना ये टूट जाएगा बार बार। कुछ इस तरह से बैटरी पे सोल्डर कर दिया, प्लस पॉइंट पे माइनस पे सोल्डर करते हैं। कुछ इस तरह से ये सोल्डर हो चुका है, फाइनल हमारा कनेक्शन हो गया इसका। अब यहाँ पर हम इस पर टेपिंग करेंगे ताकि हमारा वायर आपस में शॉर्ट ना करे, शॉर्ट सर्किट ना हो, बस इसीलिए। कुछ इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है वायर को। कुछ इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है सोलर लाइट का डायग्राम। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। तो
तो अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका कनेक्शन किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर एक सोलर लाइट है और यहाँ पर एक बैटरी जो 3.7 वोल्ट का है और यहाँ पर एक मॉसफेट Z44N है, RF Z44N मॉसफेट। और गाइज यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है, तो आप कोई सा भी लाइट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक 10K का रजिस्टेंस और एक डायोड फाइनली IN007 का। तो अब मैं आपको इसका कनेक्शन बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो सिंपल यहाँ पर जो सोलर वाला पॉइंट है गाइस, माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक डायोड को लगा देना है। और डायोड में जो व्हाइट पत्ती होती है यानी सिल्वर कलर का होता है वो आगे की तरफ रहेगा इस तरह से, और दूसरा पॉइंट जो है ब्लैक वाला ये आकर सिंपली हमारे मॉसफेट के एस यानी कि सोर्स से यहाँ पर जुड़ जाएगा पहले नंबर पिन के साथ कुछ इस तरह से। और यहीं से गाइस आपको बैटरी का भी वायर को जोड़ लेना है कुछ इस तरह से, माइनस पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाएगा डायोड पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये बीच वाला पॉइंट है हमारे मॉसफेट का, ये सिंपल आकर यहाँ पर लाइट पे जुड़ जाएगा जो हमें लाइट यूज़ करना है। उसके बाद जो ये मॉसफेट का थर्ड नंबर पॉइंट है जो गेट है यहाँ पर, ये सिंपल आकर यहाँ से एक 10K का रेजिस्टेंस को आपको जोड़ देना है और सिंपल फिर से यहीं पर लाकर आपको माइनस वाले पॉइंट पर ही सोलर की जोड़ देना है यहाँ पर कुछ इस तरह से। और प्लस वाला जो पॉइंट है हमारा सोलर का, यहाँ से आपको बैटरी सिंपली जोड़ लेना है, डायरेक्टली बैटरी को जोड़ कर यहाँ पर जोड़ लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद डायरेक्टली लेकर आना है, इसको लाइट पे जोड़ देना है। तो इतना ही इसके अंदर कनेक्शन है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है एक बार देखने के बाद। तो अब आप लोग इसको बना सकते हो एंड इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आप लोग इसको ट्राई जरूर करना। तो इसको अब हम यहाँ पर पैक कर देंगे इसको। कुछ इस तरह से दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया है। अब हम इसको उठाकर दोबारा से इसको पैक कर देते हैं इसके ऊपर सही तरीके से। कुछ इस तरह से हमारा ट्यूब लाइट अच्छे तरीके से जल रहा है, इधर देख सकते हैं यहाँ पर।